हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई नंबर लाइन प्राइम फॉर क्लास 8 बाय पियर्सन्स पब्लिकेशन का चैप्टर 1 सेट, जिसकी एक्सरसाइज 1B आज हम सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है, तो बाकी के वीडियोज़ आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1B में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको याद रखने हैं, जैसे कि सबसेट्स। सबसेट क्या होता है? इफ A and B are two sets such that every element of A is also a element of B, then A is called the subset of B। मतलब A इस तरीके से आप सबसेट को लिखेंगे एंड B is called the superset of A। तो B को हम सुपरसेट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल A है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। अब हम लिखेंगे सेट B जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट B के अंदर हमने लिखे हुए हैं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो A कहलाएगा B का सबसेट। दिस इज कॉल्ड दी सबसेट सिंबल। और B के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो B कहलाएगा सुपरसेट। इस साइन का हम अपोजिट कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड दी सुपरसेट। मान लीजिए हमारे पास एक और सेट C है जिसके मेंबर्स हैं 4, 8 एंड 12। अब आपसे ये पूछा जाए कि क्या C B का सबसेट है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 12 जो है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन B। तो C जो है इट इज़ नॉट द सबसेट। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से इसको कट कर देंगे, जैसे हम नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं ना, उसी तरीके से हम इसको कट करके लिखेंगे दैट C इज नॉट द सबसेट ऑफ B। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट, जिसको हम P और सेट का हम नाम लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ A लिखा हुआ है। If A contains n elements, then its power set contains 2 to the power n elements। तो पावर सेट लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपके टोटल सबसेट कितने हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है जिसमें मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम इसके सबसेट लिखेंगे। सबसेट्स लिखने के लिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो सेट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट। फिर हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ओके, सो 1, 2 और 3 हो गए। अब हम इनके साथ की पेयरिंग करेंगे। 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, और 2 के साथ 3 भी हो सकता है। ठीक है ना? अब 3 के साथ 2 भी हो सकता है, तो मतलब 2 के साथ 3 भी हो सकता है। मतलब ये वाली जो चीज़ है आप रिपीट नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं हो सकते। अब हम यहाँ पर एक और सेट बना सकते हैं 1, 2 एंड 3, जिसमें कि तीनों एलिमेंट्स हैं। ये तो हो गए इसके सबसेट। लेकिन अब हमको इसको पावर सेट के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे P। सेट का नाम है A, तो हमने A लिख दिया। और ये सारे सबसेट एक अलग ब्रैकेट में हम पूरे लिख देंगे। पहला है नल सेट, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये हमारा बन गया है पावर सेट। अब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए?
2 टू द पावर n एलिमेंट्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, सो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो अब हम देखेंगे काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 हमारे यहाँ पर क्या बने हैं? सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आप निकाल सकते हैं या फिर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? Set A is said to be proper subset of B if there is an at least one element in B which is not in A. कोई भी एक एलिमेंट उसका होना चाहिए जो कि B के अंदर ना हो, कुछ एलिमेंट्स एलिमिनेटेड हो। जैसे कि अगर आपको एक सेट नेचुरल नंबर का दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन, और दूसरा सेट दिया है होल नंबर्स का, that is 0 1 2 and 3 and so on। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट हैं टिल इन्फिनिटी, और जो नेचुरल नंबर हैं वो 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हैं। तो आप कह सकते हैं दैट द नेचुरल नंबर जो सेट है दैट इज द प्रॉपर सेट ऑफ होल नंबर सेट, मतलब n इज द प्रॉपर सेट ऑफ w। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स जो W के हैं वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी डिफरेंट। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट दैट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। इट इज डिनोटेड एज U और वी कॉल इट एज काय। तो यहाँ पर अगर हमें कोई सुपर सेट बनाना है या फिर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसकी वैल्यूज हैं 2 4 एंड 6। दूसरा सेट है B जिसकी वैल्यू है 3 5 एंड 7। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इन सारे मेंबर्स को इस यूनिवर्सल सेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और इनके अलावा भी मेंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, और यहाँ से हमने ये 2 सबसेट बना लिए हैं। तो आइए क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा आपको ये किस तरीके से हमको ये सेट्स बनाने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशंस। सो फर्स्ट पार्ट इज सेट A कंटेन्स सेट B। सेट A के अंदर सारे वैल्यूज हैं B के लिए, मतलब जो सेट है वो सुपर सेट हो गया B के लिए। Next we have set C is contained in set D। set C के जो members हैं वो D के अंदर हैं, तो set C जो है that is going to be the subset of set D। Next we have set E is a proper subset of F। proper subset के लिए हम simple C बनाते हैं। Next we have set I is not a subset of J। जो सेट I है इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट J। सेट K इज अ सबसेट ऑफ सेट L। K जो है वो सबसेट है L के लिए। तो इस तरीके से आप ये नोटेशंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट A हैज मेंबर्स A एंड B देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमको यहाँ गिवन है that A belongs to A, मतलब A जो एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करता है या नहीं। yes it belongs to, so this is true। यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी, this does not belong लिखा है। A does not belongs to A, लेकिन A तो इसका एलिमेंट है, so this statement is false। next is B जो सेट है क्या वो इसका प्रॉपर सेट है A के लिए?
yes, it is a proper set, so the statement is true. A और B जो एक सेट बन रहा है, it is not a proper set of A, so the statement is false because दोनों ही जो members हैं वो set A के अंदर present हैं. Question number 3, if B has members 1, 2, 3, then which of the following statements are true? So 1 belongs to B, yes 1 इसका element है, so this statement is true. सबसेट जो है वो है 2 दैट बिलोंग्स टू बी. क्या ये जो सबसेट है वो बी को बिलोंग करता है? नहीं. इसके एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, इट डज नॉट बिलोंग. क्या 3 इसका प्रॉपर सेट होगा बी के लिए? तो प्रॉपर सेट तो नहीं है लेकिन ये एलिमेंट है, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं लिख सकते हैं. सो दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब हमसे पूछा गया है 1 और 2 जो एलिमेंट हैं, क्या वो बी का प्रॉपर सेट हो सकता है? येस, दिस कैन बी ट्रू. तो ये जो है वो एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये एक सेट बन गया. तो इस तरीके से आप इसको क्या कह सकते हैं, ये इसका प्रॉपर सेट है. नेक्स्ट, 3 and 2 आर नॉट द प्रॉपर सेट ऑफ बी. तो क्या 3 और 2 इसके प्रॉपर सेट नहीं है? यस, ये इसके प्रॉपर सेट नहीं है. 3 and 2 इसके प्रॉपर सेट हैं, लेकिन स्टेटमेंट में कहा गया नहीं है, इसलिए इसको हम फॉल्स कहेंगे. नेक्स्ट वी हैव नल सेट जो कि प्रॉपर सेट है 1, 2 and 3 का. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि नल सेट में कोई मेंबर ही नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, हमको एक सबसेट दिया है 1 विच इज अ सबसेट ऑफ B. सो yes, this statement is true. Next we have 1, 2 and 3 that is a subset of B. Yes, सारे के सारे members जो हैं वो आपके B members से लिए गए हैं, so this statement is also true. Next we have 1 and 2 are the proper set of 1, 2 and 3. तो इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा है 3, तो इसका ये प्रॉपर सेट हो सकता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वी हैव 1, 2 and 3 इज अ सुपर सेट ऑफ 1. तो सिर्फ एक अकेले मेंबर्स के इतने सारे मेंबर्स तो हो नहीं सकते, एलिमेंट्स हो नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो यहाँ पर आपको ये नल सेट गिवन है. क्या नल सेट 0 सेट के इक्वल हो सकता है? 0 इज अ होल नंबर, तो यहाँ पर ये इसका मेंबर कहलाएगा, तो ये इसकी इक्वल नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्या नल सेट इसके इक्वल नहीं है? येस, ये इसकी इक्वल नहीं है बिकॉज नल सेट में कोई मेंबर होता ही नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या नल सेट बिलोंग्स टू 0? क्या नल सेट 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नल सेट इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ये जो 0 हमको वैल्यू गिवन है. यस, इसका ये प्रॉपर सेट हो सकता है. क्या नल सेट इक्वल टू नल होता है? दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. क्या नल सेट इसका सुपर सेट हो सकता है? यस, दिस कैन बी ट्रू. Question number 5, which of the following statements are true? First part, for any two set A and B, either A is a proper set of B or B is a proper set of A. So ऐसा ज़रूरी नहीं है, so the statement can be false. If A is a finite set, then it may have infinite subset. तो ये भी possible नहीं है, अगर finite members हैं तो finite ही subset बनेंगे. If B is an infinite set, then it may have finite subset. So this statement is also false क्योंकि infinite set के लिए infinite subset बनेंगे. If set A has 10 elements, then it has 1024 subset. Yes, this is true because 2 to the power n हम लिखते हैं और n की वैल्यू यहाँ पर 10 गिवन है, मतलब 2 की पावर 10 that is 1024 subsets. So this statement is true. Next is question number 6.
राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पर आपको सबसेट लिखना है। फर्स्ट पार्ट इज सेट ए विच इज हैविंग एलिमेंट 7। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसेट ऑफ ए आर। सबसे पहला जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी द नल सेट, और फिर हमारे पास एक एलिमेंट है तो एक ही सबसेट होगा। नेक्स्ट वी हैव सेट बी विथ 5 and 6 एलिमेंट। सो सबसेट्स ऑफ बी आर, पहले तो हमारा नल सेट बनेगा, फिर इंडिविजुअल बनेगा 5 और 6 के लिए, अब 5 and 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा। So there are total 4 subsets. Next we have set C with ABC members. So यहाँ पर आप subsets लिख सकते हैं। Subsets of C are null set, individual set हम बना देंगे A, B, C. Now the combination A comma B, B comma C, and C comma A. And the last one of the 3, A, B and C. So there are going to be total 8. 2 की पावर 3 हम करेंगे तो 8 यहाँ सबसेट्स बनने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So these are the subsets. Question number 7. Write all the proper subset of each of the following set. तो इसके हम proper subset लिखेंगे। So proper subsets of A are सिंगल हमारा एक नल सेट बनेगा। नेक्स्ट फॉर B, प्रॉपर set of B are एक null set 9 और individual set 10। कॉम्बिनेशन में ये कंप्लीट सेट कभी भी हम नहीं लिखेंगे, एक सेट कम ही रहता है इसमें। नेक्स्ट फॉर C, प्रॉपर subsets of C are 5, P, Q, R, PQ, QR and RP. So these are the proper subset of set C. Question number 8. State whether the following statements are true or false. If set A is A, B, C and set B is P, Q, R, then A and B are equal set. तो equal set की कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सारे जो मेंबर्स होते हैं वो equal होने चाहिए। अगर इसमें A B C है तो यहाँ पर भी A B C होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, that means they are not equal set. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं false. If B is equal to X such that X is equal to n square and n belongs to natural number. तो सबसे पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी तक होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और इन सब का हम स्क्वायर कर रहे हैं। देन B इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो क्या B इनफाइनाइट सेट होगा? यस, इट इज़ गोइंग टू बी इनफाइनाइट सेट बिकॉज हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखते जा रहे हैं और कितने भी आपको लिखना है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, सो द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फॉल्स। नेक्स्ट इज इफ C is equal to X is such that X is a prime number, X is even, then C is a singleton set. तो ऐसा प्राइम नंबर कि वो इवन नंबर हो, तो हमारा पहला नंबर होता है प्राइम, दैट इज़ 2, ठीक है ना। 2 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, या तो वो 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हमारा पहला प्राइम नंबर है 2, और जो कि एक इवन नंबर है,
और इसके अलावा कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर प्राइम नंबर तो होता ही नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इवन प्राइम नंबर सिर्फ सिंगल नंबर है, दैट इज 2, सो इट इज अ सिंगलटन सेट, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। If D is such that x is such that x belongs to natural number and x plus 3 is equal to 4, then D is a null set. तो यहाँ पर x को नेचुरल नंबर लिया है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 गिवन है, इस 3 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा विच इज़ 1। तो D क्या नल सेट है, क्योंकि x की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पर एक वैल्यू तो आएगी ही आएगी, दैट इज 1। तो नल सेट तो हो नहीं सकता। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई वैल्यू ही ना हो, लेकिन इसमें वैल्यू कितनी आ रही है 1, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, इफ E is a set where x is such that n plus 1 upon n plus 2 n belongs to natural number, E is an infinite set। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके बहुत सारे इन्फाइनाइट तक होते हैं, और 1 2 3 4 ऐसे इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, तो यहाँ पर x की बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, दैट इज इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, if f is the set of vowels of English language, then nf is equal to 5। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट f is 5। तो पहले हम सेट बना लेते हैं। वॉवल्स होते हैं a, e, i, o एंड u, इसके अलावा तो कोई और वॉवल्स होते नहीं हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 ही इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपका पहला सेट A है जिसमें आपका एलिमेंट है x, तो इसका पावर सेट हम कैसे लिखेंगे, P और सेट का नाम, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में अंदर अब हम इसके सबसेट्स लिखेंगे। तो पहला जो सबसेट होगा दैट इज गोइंग टू बी नल सेट, और एक ही एलिमेंट है दैट मीन्स x, तो ये इसके क्या हो गए, पावर सेट हो गए। नेक्स्ट इज सेट B विथ वैल्यूज 10 एंड 20। तो पावर सेट ऑफ सेट B इज, पहले तो हम नल सेट लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल अलग करके लिखेंगे, और फिर इसमें सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, मतलब ऑल पॉसिबल सेट्स ये रहेंगे। नेक्स्ट फॉर D, सो पावर सेट फॉर सेट D इज null set 2 3 5, next is going to be 2 3 3 5 5 2 and 2 3 5। तो ये आपके टोटल पावर सेट रहेंगे। Question number 10, find the number of elements in the power set of each of the following set। First part is A which is having 5। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम कर देते हैं 2 की पावर n, तो 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर n में मैंने n की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट A इज 1। नेक्स्ट पार्ट सेट B 2 3 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर है 3, सो 2 टू द पावर 3 दैट इज गोइंग टू बी 8। सो देयर आर गोइंग टू बी 8 पावर सेट्स, या फिर पावर सेट में 8 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर है C विच इज हैविंग x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो नेचुरल नंबर लेस देन 9, पहले तो हम इसका सेट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 9 से कम वाले सारे नंबर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 टू द पावर 8 हम लिखेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी 256।
So number of elements in the power set are 256. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.